हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बॉल मिल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। बॉल मिल क्या होता है? बॉल मिल एक टाइप का ग्राइंडर्स होता है जिसका यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंसेस को ग्राइंड करने के लिए। जैसे कि ड्रग सब्सटेंसेस को बॉल मिल के अंदर डाला जाता है ताकि सुपर फाइन पाउडर्स को बनाया जा सके। फिर इन पाउडर्स को यूज किया जाता है पायरोटेक्निक्स, सिरामिक्स और पेंट्स में। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल देखने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है बॉल मिल। बॉल मिल जो है एक होलो सिलेंड्रिकल सेल होता है जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। जो सेल की एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है और ये पार्सली फिल्ड होते हैं बॉल से। अब इन जो बॉल्स होते हैं उनका जो वेट होता है कांस्टेंट रखा जाता है, सेम साइज के होते हैं और ये स्टील के बने हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील हो सकते हैं, सिरामिक या रबर के भी बने हो सकते हैं। जिस ड्रग का हमें साइज रिडक्शन करना है उसको हम बॉल मिल के सेल में डालेंगे और उसको क्या करेंगे और रोटेट करेंगे। रोटेट होने के कारण जो बॉल्स होते हैं सेल के अंदर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं, जिससे जो पाउडर होता है वो और फाइन हो जाता है और जो रिक्वायर्ड साइज होती है वो हमें मिल जाता है। अब प्रिंसिपल देखते हैं कि बॉल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट between the rapidly moving balls and the powder material, both enclosed in a hollow cylinder. बॉल मिल इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो कि रैपिडली मूविंग बॉल्स और पाउडर मटेरियल के बीच में आकर करते हैं। दोनों ही होलो सिलेंडर में एनक्लोज होते हैं। एट लो स्पीड्स द बॉल रोल ओवर ईच अदर एंड एट्रिशन इज द मेजर मोड ऑफ एक्शन। लो स्पीड पे जो बॉल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और एट्रिशन जो है वो मेजर मोड होता है एक्शन का। Thus, in ball mills, impact और attrition और both are responsible for size reduction. इसलिए जो बॉल मिल है उसमें इम्पैक्ट या एट्रिशन या फिर दोनों ही जो है वो साइज रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मतलब कि इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों ही साइज रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ अ होलो सिलेंडर विच इज माउंटेड ऑन ए मेटालिक फ्रेम इन सच अ वे दैट इट कैन रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बॉल मिल कंसिस्ट करता है होलो सिलेंडर को जो कि माउंटेड होता है मेटालिक फ्रेम पे और उसका इस तरीके से माउंट किया जाता है कि वो अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेट कर सके। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज स्लाइटली ग्रेटर दैन इट्स डायमीटर। अब जो सिलेंडर का लेंथ होता है वो उसके डायमीटर से स्लाइटली बड़ा होता है। द सिलेंडर इज मेड ऑफ मेटल एंड इज यूजली लाइंड विथ क्रोम। जो सिलेंडर है वो मेटल का बना होता है और ये इसको लाइनिंग की जाती है क्रोम से। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज समटाइम्स द सिलेंडर इज लाइंड विद रबर और पोर्सिलेन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कभी कभी जो सिलेंडर होते हैं वो उनकी लाइनिंग जो होती है वो रबर या पोर्सिलेन से भी हो सकती है। द सिलेंडर कंटेन्स बॉल्स दैट ऑक्यूपाई 30 to 50% ऑफ द बॉल वॉल्यूम। सिलेंडर कंटेन्स करते हैं बॉल्स को जो कि 30 से 50% जो है बॉल के वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करते हैं। द वेट ऑफ द बॉल्स इज केप्ट कॉन्स्टेंट। जो बॉल मिल के अंदर जो सेल के अंदर जो बॉल्स होते हैं उनके वेट को कांस्टेंट रखा जाता है। द बॉल साइज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फीड एंड द डायमीटर ऑफ द मिल। और जो बॉल होता है उनके साइज भी जो होता है सेम रखा जाता है और जो बॉल का साइज होता है डिपेंड करता है फीड पे और जो डायमीटर होता है बॉल मिल का उस पर। बॉल्स आर मेड ऑफ स्टील, आयरन और स्टोन वेयर। दिस एक्ट एज ग्राइंडिंग मीडियम। बॉल्स जो होते हैं वो स्टील, आयरन या स्टोन वेयर के बने हो सकते हैं और ये ग्राइंडिंग मीडियम की तरह एक्ट करते हैं। वर्किंग देखते हैं बॉल मिल का। द ड्रग टू बी ग्राउंड इज पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द मिल in such a quantity that it is filled to about 60% of the volume. A fixed number of balls are introduced and the cylinder is closed. The mill is allowed to rotate on its longitudinal axis. जिस ड्रग या मटेरियल को साइज रिडक्शन करना है, जिनका ग्राइंडिंग करना है, उसको बॉल मिल के होलो सिलेंडर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और मटेरियल को इतनी क्वांटिटी में होलो सिलेंडर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि वो उस होलो सिलेंडर का 60% जो वॉल्यूम है वो उसको ऑक्यूपाई कर ले। उसके बाद बॉल्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि फिक्स्ड नंबर में होता है और जो सिलेंडर होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है। फिर जो बॉल मिल है उसको ऑन कर दिया जाता है ताकि अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे वो रोटेट हो सके। In the whole process of size reduction, the speed of rotation plays a key role. साइज रिडक्शन के पूरे प्रोसेस में जो
स्पीड का जो रोटेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एट लो स्पीड पे क्या होता है कि द बॉल्स विल ओनली टेंड टू रोल एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। लो स्पीड पे जो बॉल्स होते हैं वो रोल करने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड करने लगते हैं। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विल बी रिड्यूस टू स्मॉल पार्टिकल्स। और कुछ ही क्वांटिटी में जो मटेरियल्स होते हैं वो रिड्यूस हो पाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। एट हाई स्पीड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द बॉल्स आर मूव्ड टुवर्ड्स द वॉल्स एंड दस डू नॉट ग्राइंड द मटेरियल। हाई स्पीड में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो बॉल्स होते हैं वो उसकी तरफ मूव करने लगते हैं, जिसके कारण जो मटेरियल्स होते हैं वो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो पाते हैं। दिस इज बिकॉज कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड बाय द balls against the wall is not enough for size reduction of materials। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड किया जाता है अगेंस्ट द वॉल वो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो मटेरियल्स होते हैं वो रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। एट करेक्ट स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स causes the balls to move up to the roof of the mill and then fall off। Thus attrition and impact between the balls causes maximum size reduction of the particles। करेक्ट स्पीड पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके कारण जो बॉल्स होते हैं वो जो बॉल मिल है उसके रूप की तरफ वो मूव करते हैं, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जिसके कारण अट्रिशन और इम्पैक्ट जो होता है बॉल्स के बीच में वो अकर करते हैं और जिसके कारण जो साइज रिडक्शन है वो ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का। लेटर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड द मटेरियल बीइंग ग्राइंडेड इज विड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर एंड पास्ड बाय सुटेबल सीव in order to obtain powder of the desired size particles। कुछ समय बाद जब मटेरियल ग्राइंड हो जाता है अच्छे से, उसको कंटेनर से निकाला जाता है और सीप के जरिए जो अलग अलग साइज पार्टिकल्स हैं पाउडर के उनको क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है सीप की मदद से। यूजेस देखते हैं। इट इज़ द की इक्विपमेंट फॉर रीग्राइंडिंग। बॉल मिल के जरिए रीग्राइंडिंग किया जा सकता है और जो डिजायर्ड पार्टिकल साइज है उसको सेपरेट किया जा सकता है। Second, it is widely used for cement, silicate product, new type building materials, fireproof material, chemical, fertilizer, black and non-ferrous metal, glass, ceramic, etc। इसको वाइडली यूज़ किया जाता है सीमेंट सिलिकेट प्रोडक्ट के लिए, नई टाइप के जो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है उनके लिए, फायर प्रूफ मटेरियल होता है उनके लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ब्लैक और जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और ग्लास या सिरेमिक इन सब के लिए बॉल मिल का यूज़ किया जाता है। थर्ड, इट कैन ग्राइंड ओट्स और अदर मटेरियल्स आइदर बाय वेट प्रोसेस और बाय ड्राई प्रोसेस। बॉल मिल ग्राइंड कर सकता है ओट्स को या दूसरे टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको भी ये ग्राइंड कर सकता है, या तो वेट प्रोसेस के द्वारा या फिर ड्राई प्रोसेस के द्वारा। एडवांटेजेस देखते हैं बॉल मिल के। इट कैन इजीली क्लीन्ड एंड ऑपरेटेड। इसको इजीली क्लीन किया जा सकता है और चलाना भी आसान होता है। द ग्राइंडिंग प्रोसेस कैन इजीली बी सीन। जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। थर्ड, ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस देयर इज मिनिमम लॉस ऑफ मटेरियल। बॉल मिल में जब ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत ही कम मटेरियल का लॉस होता है। फोर्थ, बोथ ड्राई एंड वेट ग्राइंडिंग कैन बी प्रोसेस्ड। बॉल मिल में हम वेट ग्राइंडिंग और ड्राई ग्राइंडिंग दोनों ही प्रोसेस कर सकते हैं। फिफ्थ, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। बॉल मिल बहुत ही फाइन पाउडर को प्रोड्यूस करता है। सिक्स, इट इज़ यूज फॉर बैच एज वेल एज कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन। इसको बैच और कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। सेवन्थ, इट्स इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड लेबर कॉस्ट आर वेरी लो। जो इंस्टॉलेशन ऑपरेशन और लेबर कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं बॉल मिल के, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं इसके। इट हैज़ अ लार्ज साइज। ये काफ़ी बड़ा होता है इसलिए इसको काफ़ी स्पेस की रिक्वायर्ड होती है। इट हैज़ लो एफिशिएंसी। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही लो होती है। बॉल मिल इज़ अ स्लो प्रोसेस। अब बॉल मिलिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है। बॉल मिल इज़ वेरी नॉइजी मशीन। जब बॉल मिल के द्वारा प्रोसेस जब करते हैं तो काफ़ी ये नॉइज़ जो है वो क्रिएट करता है। एट द लास्ट, सॉफ्ट ट्रैकी फाइब्रस मटेरियल्स कैन नॉट बी मिल्ड बाय द बॉल मिल। जो सॉफ्ट ट्रैकी या फाइब्रस टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनको हम बॉल मिल के ज़रिए को मिल्ड नहीं कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो।
और फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।